पहला जो अधिकार है दोस्तों, हम उसको देख लेते हैं, समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। तो अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता। अब विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या होता है? विधि के समक्ष समानता का मतलब होता है समाज के सभी व्यक्तियों को सामाजिक आधार पर क्या है, समान महत्व दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर कोई पैसे वाला व्यक्ति कोर्ट में अच्छा वकील रखता है और वही एक गरीब व्यक्ति अपनी गरीबी के कारण एक अच्छा वकील नहीं रख पा रहा है, तो उसे कोर्ट द्वारा सरकारी वकील की मुफ्त में क्या कराया जाएगा, सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे पता चलता है कि अमीर या गरीब दोनों क्या है, विधि के समक्ष क्या है, समानता। अब देखो, जो राष्ट्रपति है हमारे, उनको भी कुछ सुविधा दिया गया है। अनुच्छेद 71 के तहत जो हमारे राष्ट्रपति है उनको भी कुछ सुविधाएं दिया गया है। तो क्या है उसमें सुविधाएं, जो राष्ट्रपति है उनको क्या है, अपनी सज़ा को वो माफ़ कर सकते हैं। किसके तहत? अनुच्छेद 71 के तहत। लेकिन इसमें भी एक शर्त है कि जब तक वह अपने पद पे हो। और अनुच्छेद 162 के तहत राज्यपाल को भी कुछ सुविधाएं प्राप्त है, उनको भी अपनी सज़ा माफ़ कर सकते हैं वो। लेकिन इसमें भी है कि जब तक वह भी अपने पद पर हो। अब अनुच्छेद 15 को देख लेते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि भेदभाव का अंत। अब इसमें भी कुछ दिया गया है कि भेदभाव का अंत तो होगा, लेकिन उसमें भी कुछ क्या है, पॉइंट्स है। अब किस किस मामले में जो भेदभाव है उसका अंत होगा। तो क्या है, पहला धर्म के आधार पर है ना। अब धर्म के आधार पर आप किसी से कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते, वो क्या है, कानूनी अपराध है। उसके बाद मूल वंश या जाति है ना, जाति के आधार पर भी आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। फिर लिंग के आधार पर, उसके बाद जो जन्म स्थान है उसके आधार पर भी। तो अनुच्छेद 15 क्या बताता है कि आप धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते, वो क्या है, कानूनी एक अपराध है। 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन की समानता, यानी कि सरकारी नौकरी में भी आरक्षण। आप लोग तो जानते होंगे कि सरकारी नौकरी में भी कुछ कैटेगरी के लोगों को क्या मिलता है, आरक्षण। अब उसमें भी है कि किस किस के आधार पर। तो पहला क्या है, जाति के आधार पर। जाति के आधार पर क्या मिलेगा, आरक्षण। उसके बाद लिंग के आधार पर, उसके बाद क्या है, जन्म स्थान के आधार पर। तो अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि कुछ कुछ मामलों में क्या होगा, आरक्षण दिया जाएगा। किसके आधार पे, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर। तो अनुच्छेद 17 को देख लेते हैं। इसमें क्या है, अस्पृश्यता का अंत है ना। तो इसमें भी वही है, धर्म, जाति, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर क्या होगा, अस्पृश्यता का अंत होगा। अब अनुच्छेद 18 को देख लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि उपाधियों का अंत। तो जैसे कि एग्जाम्पल, उपाधि यानी कि आप अपने नाम के आगे ये सब नहीं लगा सकते है ना, ये क्या है, कानूनी अपराध है। तो पहला क्या, महाराज, यानी कि महाराज का उपाधि नहीं लगा सकते अपने नाम से पहले। उसके बाद सर, नाइटहुड, उसके बाद राय या राय बहादुर है ना, विदेशी। उसके बाद और भी है, जैसे कि एग्जाम्पल, कोई भी नेशनल अवार्ड को आप सरनेम नहीं बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।